चलते हैं नवाली पार्क में एनआरसी के प्रोटेस्ट के लिए। दिल्ली में सिर्फ एक ही टॉपिक है, शाहीन बाग, सिर्फ एक ही टॉपिक है। आज बीजेपी अगर इलेक्शन लड़ रहा है तो शाहीन बाग के नाम पर लड़ रहा है। तो साथी आवाज दो, आवाज दो, अरे साथी आवाज दो। हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। महात्मा गांधी जिंदाबाद, महात्मा गांधी अमर रहे। अरे नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद। जोर से, जोर से। गोडसे मुर्दाबाद, अरे गोडसे मुर्दाबाद। अभी हम लोग गोडसे को फिर से जलाएंगे, जिंदा रहेंगे तब तक जलाएंगे। है अच्छा देखिए, चोरी तो किया, अपना नाम भी चोरी कर रहा है। कभी चाय वाला, कभी चौकीदार, फिर कभी सेनापति, मतलब पहले चाय, फिर चौकीदार, फिर सिपाही। आखिर एक आदमी इतना काम कैसे कर रहा है? अगर चाय वाला आज बहुत नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गांधी के पास हत्या करने वाला मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हिंदुस्तान में सबसे पहला टेररिस्ट है नाथूराम गोडसे। भाई तुम बोले समाज में। नमस्ते। जैसा कि आप जानते हैं कि आज पूरे देश के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ा दुखद बात था, क्योंकि आज ही के दिन द फादर ऑफ नेशन, आज के दिन हमारे बाबा कौम को गोली मारा था आरएसएस का दलाल, उसका नाम था नाथूराम गोडसे। आज हिंदुस्तान में जो गांधी की हत्या की गई, ऐसे लोगों का मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं कुछ लोग। ये बीजेपी के लोग, आरएसएस के दलाल आज नाथूराम जैसे लोग के लिए मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं। हमारे देश के जिसने बाबा कौम के ऊपर गोली चलाया था, ऐसे लोगों को स्वागत सिर्फ चप्पल और जूते से करना चाहिए, गोली तो इनको मारना चाहिए जो देश के अखंडता को खोल रहे हैं। अच्छा है ये जिंदा नहीं है, वरना गोली इसको हम लोग मारते हैं। बचाओ साइड, कोई अंदर नहीं आएगा भाई, कोई अंदर नहीं आएगा, कोई अंदर नहीं आएगा भाई। ज्यादा करो हो रहा है। इस सेकुलरिज्म को बाकी रखने के लिए हम लोग जो ये आरएसएस, जो गांधी जी जो इतना बड़ा कुर्बानी दिया, और ये गोडसे जो इतना बड़ा गांधी जी पर हमला किया, ये आज के ये 30 जनवरी को आज इसी वजह से हम लोग गोडसे को आग लगाकर, पुतला जलाकर गांधी जी को सम्मान देना चाहते हैं। आज के दिन 30 जनवरी को 5:17 पर इस दलील इंसान ने हमारे मुल्क के गॉडफादर गांधी जी को गोली मारकर उनकी हत्या की थी। आज के ही दिन 30 जनवरी शाम को 5:17 पर यह कारनामा अंजाम दिया गया था। इसके खिलाफ आज हम लोगों ने अपने मुल्क के दुश्मन आरएसएस के ठेकेदार इस नाथूराम गोडसे का पुतला जलाकर हम अपने बाबा कौम और अपने गॉडफादर गांधी जी का खिराज पेश करते हुए आज इसका पुतला जलाएंगे। डॉक्टर साहब बोलिए। जो नवाब पार्क में हमारे जो भाई और बहन रहते हैं, भारत आजाद, ये भारत आजाद है। इस पर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं की आज तक। अभी तक पुलिस को क्या करना चाहिए? काउंटर पाँव में गोली मारना चाहिए। अगर वो गलती किया, रिवॉल्वर लेके जो सरेआम घुमा, इसमें कोई पुलिस ने किसी तरह से अपनी अच्छाइयत नहीं दिखाई, किसी तरह से भी उनका कोई ये नहीं किया।
और पुलिस क्या, मीडिया क्या, सब में वही दिखा रहा है कि एक इंसान को और एक आदमी घायल हुआ है। क्या नाम था उसका, घायल हुआ है, वो मुस्लिम है। अगर ये मुस्लिम करते रिवॉल्वर लेके अगर ये, तो उसको क्या कहलाता? यही हिंदुस्तान, यही पुलिस आतंकवादी कहलाता। अब ये आतंकवादी का नतीजा इसका एग्जाम्पल नहीं दिख रहा है भाई लोग किस तरह हम लोग के ऊपर में टॉर्चर कर रहे हैं। हम लोग को भाईचारगी चाहिए, नफरत नहीं चाहिए। आज भी हम वही बोल रहे हैं, आज भी हम लोग की शाहीन बाग में यही माहौल है, एक प्यार भरा नफरत भरा माहौल नहीं है, क्योंकि नफरत से कुछ नहीं होता है, प्यार से सब कुछ है। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान बोलना क्या आप लोग जानते हैं हिंदुस्तान का मायने क्या है? हिंद मतलब घर, और घर स्थान, इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका घर सबका घर। हम लोग सिख, ईसाई, मुस्लिम भाई सब हिंदू एक रहते हैं। हम लोग हर के घर में जाते हैं, जिसके भी घर में जाते हैं, ईद भी मनाते हैं, होली भी मनाते हैं, दिवाली भी मनाते हैं, बकरीद भी मनाते हैं, हर चीज़ करते हैं। ये हम लोग का हिंदुस्तान का प्रतीक है, ये संविधान का प्रतीक है। सिटीजनशिप बचाओ। अभी क्या है, हम लोग का डेमोक्रेसी जो है, हम लोग का सिटीजनशिप वो खतरे में है। इनको बचाना, अपना नागरिकता को बचाना, अपना हक लेना आज सब जान चुके हैं, आज सब जागरूक हो चुका है सारे जहां में। ये मुसलमान बहनें जो आज जागी है, हमें बहुत खुशी है कि ये जागी। एक टाइम था 2016 में जब हम सोशल वर्कर कर रहे थे, इस तरह का माहौल नहीं था, औरतें घर से निकलती थी नहीं। जब औरतों को बोलते थे कि सोशल वर्कर करो तो उनका अलाउ नहीं होता था, खराब माना जाता था। और आज खुद जो देख रहे हैं जिस तरह माहौल पूरे इंडिया में 90 शहर में शायद ये प्रोटेस्ट चल रहा है, तो इतना बड़ा जो खुशी का माहौल हमें जागा कि इंसान जागा है। इंसान के घरों पे हमारी बहनें जागी, हमारी बहनों की जो वालदा है, वालिद है, हस्बैंड है, सबने ये परमिशन दिया कि नहीं, आज का जो दौर है ये करना चाहिए सबको। सबके लिए ही हिंदुस्तान का हम लोग परचम जो है, हम लोग जो फ्लैग जो है वो हम लोग को जो लहराना है, कभी उसका सर हम लोग नीचा होने नहीं देते। कोई काम में अगर देखा जाए तो मुस्लिम काम ने ही हर चीज़ को बचाया। आप जाके इंडिया गेट में देख लीजिए, 68 है वहाँ पे मुस्लिम ने, वहाँ तो कौन हम लिखे हैं? मेरे बाप ने लिखा है। किसने लिखा है? ये जिसने संविधान, जिसने देखा है, वो जो बनाया है ना, वो इंडिया गेट, वो आर्मी ने देखा है कि कौन कौन शहीद हुआ, जो सच है वो लिखा है। तो आज इसको झूठ साबित करने के लिए मोदी जी क्या कह रहे हैं? आप ये बोलिए मोदी जी को कि मोदी जी पहले पढ़िए, पहले समझिए, फिर उसके बाद कुछ आगे बढ़िए कि हम लोग क्या कर रहे हैं, सही है या गलत है। नहीं तो आप उतर के आइए, अपना जो वहाँ पे गद्दा में बैठे हुए हैं ना पीएम का, उनसे उतर के बाहर आइए, हम लोग का माहौल में रहिए, हम लोग का माहौल में सुनिए। जिस तरह हमारा ममता बनर्जी जी, हम ममता बनर्जी को बहुत बड़ा थैंक यू कहना चाहते हैं कि आज वेस्ट बंगाल में जो CA NRC का प्रोटेस्ट को फाइल जो लेके गई, जो नो CA नो NRC ये चीज़ की है, ये फाइलिंग उन्होंने भी पेश की है। तो हम बहुत आभारी हैं ममता जी का। जो वेस्ट बंगाल में इस तरह का माहौल है अभी तक जो चल रहा है, हर जगह हम लोग का वेस्ट बंगाल में चल रहा है ये पॉलिटिक्स, लेकिन शांतिपूर्वक चल रहा है। कहीं पे भी पुलिस ने भी प्रशासन कुछ नहीं किया है, पुलिस प्रशासन भी बहुत अच्छे है। कोलकाता पुलिस को भी थैंक यू कहना चाहते हैं, क्योंकि सरकार ने आदेश दे रखी है, और जहाँ सरकार अच्छी होती है वहाँ सब अच्छा होता है। यहाँ शांति का माहौल है, हम शांति से NRC प्रोटेस्ट कर रहे हैं, महिलाएं आ रही है, औरतें आ रही है, बुजुर्ग आ रहे हैं, सबको बहुत अच्छी तरह से देखा जा रहा है। कोई बीमार है तो उनका भी देखभाल किया जा रहा है। ऐसा हम लोग का माहौल है कि ये वेस्ट बंगाल का जमहूरियत का सरकार जो है ना, ये सरकार को ही जाता है जितना क्रेडिट। ममता जी बहुत अच्छी हो गई, जितना भी बोले ये TMC पार्टी जो है ममता जी का सरकार, आज हम लोग का वेस्ट बंगाल में हम लोग रहने के लायक है। हम लोग बहुत अच्छे हैं कि यहाँ हिंदू मुस्लिम सब जानते हैं किस तरह रहना है। इस तरह से हम लोग का माहौल है। हम लोग का भी यहाँ पे प्रोटेस्ट में एक उस दिन मेरे संगी साथी आए थे, असेंबली ऑफ गॉड चर्च के टीचर, वो चार्ल्स झा, उन्होंने भी आके कहा कि बहुत अच्छा लगा है कि यहाँ का मतलब हम लोग आप लोग का साथ दे रहे हैं, या आप लोग भी हमारे साथ हैं। सबका साथ एक साथ होने से ही हम लोग का क्या हुआ, एक मुट्ठी होती है।
मुट्ठी खुल जाए तो कुछ नहीं है, एक मुट्ठी बन जाए तो लाख की। ये चीज़ हमारा जो संविधान के लिए है, ये हम अपना मैसेज देना चाहते हैं कि ममता बनर्जी जी जो आज फाइल दी कर हम लोगों को बहुत बड़ा खुशी हासिल की है। ममता बनर्जी का बहुत बड़ा थैंक यू। इस माँ की आवाज़ को मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। थैंक यू।